राहुल गांधी का बिहार चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में जंगल सफारी पर निकल जाना ये गैर जिम्मेदारी की मिसाल है। वैसे तो मैं पहले बहुत बार हम मेंशन कर चुके हैं, आखिर बिहार जैसे राज्य में चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है। कांग्रेस आज जिस स्थिति में है उसके लिए किसी विपक्षी पार्टी को दोष देने की जरूरत नहीं है। जब पार्टी का नेतृत्व ही गैर राजनीतिक और गैर जिम्मेदारी रवैया अपनाए तो संगठन की रीढ़ टूटना स्वाभाविक होता है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में आज बात वही करेंगे जिसके ऊपर पूरे मीडिया चर्चा कर रहा है, बिहार की जनता चर्चा कर रहा है और जिसके ऊपर पूरे भारत के लोग की नजरें हैं कि क्या होने वाला है। बिहार में एनडीए कैसे कर रहा है, महागठबंधन कैसे कर रहा है, पीके कैसे कर रहा है, जमीन पे क्या हो रहा है। इस सब के बीच में एक बहुत बड़ा रोल लीडर ऑफ अपोजिशन की है जिनका नाम है श्रीमान राहुल गांधी। वो कभी कभी हमको समझ नहीं आता है कि वो पार्टी चलाते हैं या पॉलिटिकल कैंपेनिंग के लिए जाते हैं या वो पर्यटन के लिए जाते हैं। उनका असली चेहरा क्या है? असली चेहरा लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बेहद और अहम होती है। वो न केवल सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है बल्कि जनता की आवाज को संसद और सड़कों तक पहुंचाने का माध्यम भी बनाता है। उसको अपोजिशन कहते हैं। पर जब विपक्ष का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में हो जो राजनीति को गंभीरता से नहीं बल्कि छुट्टियों की कैलेंडर की तरह देखता हो, तब जनता का भरोसा डगमगा जाता है। राहुल गांधी का बिहार चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में जंगल सफारी पर निकल जाना ये गैर जिम्मेदारी की मिसाल है। वैसे तो मैं पहले बहुत बार हम मेंशन कर चुके हैं, आखिर बिहार जैसे राज्य में चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, वो पॉलिटिकल लेबोरेटरी है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दिशा तय करने का अवसर होता है, वो जो बिहार में अपेक्षित है। बिहार में रोजगार, विकास, शिक्षा, कानून व्यवस्था ये सारे अहम मुद्दे हैं जिन पर जनता अपना भविष्य तय करती है। पर कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष कहे जाने वाले राहुल गांधी के लिए यह कोई प्राथमिकता उनके लिए यह नहीं दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह या नीतीश कुमार जैसा नेता मैदान में खड़े हैं, वहीं राहुल गांधी छुट्टी के मूड में जंगलों की सैर पर है। यह दर्शाता है कि कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व की राजनीति अब जनता से नहीं, आराम मतलबी से जुड़ी रह गई है। राहुल गांधी के लिए चुनाव एक मनोरंजन का अवसर बन चुका है। हर चुनाव के समय वे कुछ ट्वीट्स करते हैं, मंचों पर चंद भावनात्मक भाषण भी देते हैं और फिर विदेश या किसी पर्यटन स्थल पर चले जाते हैं। नतीजा यह है कि कांग्रेस का संगठन टूटता जा रहा है, कार्यकर्ता का मनोबल गिरता जा रहा है और जनता में ये धारणा बन चुकी है कि कांग्रेस अब सिर्फ परिवार तक सीमित रह गई है। जनता के मुद्दे पर गंभीर संवाद की जगह राहुल गांधी की कार्यक्रम में पावर पॉइंट प्रोजेक्शन और फाइल शो ज्यादा दिखने मिलती है। बिहार चुनाव के ठीक बीच राहुल गांधी का जंगल सफारी पर निकलना यह भी दिखाता है कि उन्हें ना तो संगठन की परवाह है और ना ही उस मेहनत की जो उनके सहयोगी दलों के नेता कर रहे हैं। वे शायद भूल जाते हैं कि जनता को नेता में जुझारूपन, संकल्प और संवेदनशीलता चाहिए, ना कि टूरिस्ट एटीट्यूड।
एक टूरिस्ट के नाते आप जाके घूमने निकल पड़ते हैं। निर्वाचन एक गंभीर विषय है, लोगों से जुड़ना पड़ता है, जमीनी से जुड़ना पड़ता है, गांव गांव लोगों से मिलना पड़ता है कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जनता की क्या समस्या है, सरकार की क्या कमी है। लेकिन निर्वाचन सभा के बीच जंगल सफारी में निकल जाना ये दर्शाता है कि राहुल गांधी इलेक्शन जीतने के लिए सीरियस नहीं है। ये संकेत देता है एक ऐसे समय में जब बीजेपी पूरे दमखम से विकास, युवाओं और सामाजिक समरसता के एजेंडे के साथ मैदान में है, राहुल गांधी का चुनाव समय में ट्रैवल मोड में रहना कांग्रेस के लिए आत्मघाती कदम है। हम कांग्रेस को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी है, इतने साल इस देश को राज किया है और आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इसलिए हमारा हक बनता है आपका जो पब्लिक एक्टिविटी है उसके ऊपर कमेंट करना। और मित्रों, सबसे हास्यास्पद बात यह है कि जब परिणाम घोषित होते हैं और कांग्रेस हारती है तो राहुल गांधी और इनके टीम तुरंत चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लगते हैं। कभी कहते हैं ईवीएम हैकिंग हो गया, वो आरोप लगाते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत, अब एच फाइल्स जैसे हास्यास्पद बातें प्रोजेक्ट करते, यानी हार की जिम्मेदारी कभी खुद वो नहीं लेते हैं। ये वही पुरानी कांग्रेस की परंपरा है जहां असफलता का दोष हमेशा किसी और के सिर पर मढ़ दिया जाता है। कांग्रेस आज जिस स्थिति में है उसके लिए किसी विपक्षी पार्टी को दोष देने की जरूरत नहीं है। जब पार्टी का नेतृत्व ही गैर राजनीतिक और गैर जिम्मेदारी रवैया अपनाए तो संगठन की रीढ़ टूटना स्वाभाविक होता है। एक कार्यकर्ता हमेशा देखता है कि मेरा नेता क्या कह रहा है, उसका एक्शन क्या है, जनता के प्रति उसके रवैया क्या है। राहुल गांधी अगर वाकई जनता के नेता होते तो ये बिहार की गलियों में उतरकर लोगों की नाव समझते, मंचों से विचार प्रस्तुत करते और विपक्ष की सशक्त आवाज बनना चाहिए। मगर उनके लिए शायद सत्ता और संघर्ष से ज्यादा आकर्षक सफारी और सेल्फी बन चुकी है। राहुल गांधी के इस टूरिस्ट लीडरशिप मॉडल ने विपक्ष को मजाक का पात्र बना दिया है। कांग्रेस अगर सचमुच पुनर्जीवित होना चाहती है तो उसे अपने नेता से पहले ये सवाल पूछना होगा कि क्या वो राजनीति करने आए हैं या पर्यटन। जनता अब ये समझ चुकी है कि जो नेता चुनाव मौसम में जंगल सफारी में व्यस्त रहता है वो देश की नीतियों की दिशा तय करने के लिए काबिल नहीं हो सकता है, या उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं, किसी दबाव में वो नेतागिरी कर रहे हैं। बहुत कोशिश हो रहा है उनको नेता बनाने की, प्रधानमंत्री बनाने की, लेकिन उसको लायक नहीं बन पा रहे हैं। उनकी जो कार्यशैली है, कार्यप्रणाली है, पॉलिटिकल एक्टिविटी है, उसको देखकर हम ये बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के लिए अब ये तय करने का समय है वे देश की सेवा करना चाहते हैं या बस अपने लीडर ऑफ पार्टिंग एंड पर्यटन वाले टेक का आनंद लेना चाहते। मित्रों, बार बार कभी भी इलेक्शन होता है तो हम टिप्पणी करते हैं, हर नेताओं के, हर पार्टी के ऊपर करते हैं, और ये एक कोई भी मीडिया हाउस हो इसकी जिम्मेदारी भी बनता है। लेकिन हम आज भी हमारा दर्शकों को बताते हैं कि राहुल जी, श्रीमान राहुल गांधी जी, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, आप जिम्मेदारी लीजिए, कांग्रेस पार्टी को बड़ा करिए और रूलिंग पार्टी का क्या कमी है और जनता की क्या सही है उसको आइडेंटिफाई करिए। यू आइडेंटिफाई द इश्यूज, यू वांट टू रीड द माइंड ऑफ द कॉमन मैन। बिहार, मैंने पहले शुरुआत में कहा, बिहार इज ए पॉलिटिकल लैबोरेटरी, इसको हल्का में मत लीजिए। अगर कंपेयर किया जाए आरजेडी का नेताओं से या बिहार की अदर नेताओं से, पीके से, थोड़ा उनसे आप देखिए कि वो कैसे संघर्ष कर रहे हैं, कैसे संघर्ष कर रहे हैं। उनको लगता है कि हमको कुछ सीटें मिल जाएंगे,
लेकिन या तो उसमें दो बात आता है, या तो राहुल गांधी को पता है कि कांग्रेस को कोई फल नहीं मिलने वाला है, तो वो अपना फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं। वो जनता को पता लग रहा है कि ही इज नॉट ए सीरियस पॉलिटिशियन इन इंडियन पॉलिटिक्स, ही इज नॉट बिहेविंग लाइक ही इज फ्रॉम द डायनेस्टी ऑफ गांधी, इज द ग्रैंडसन ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी, सन ऑफ राजीव गांधी। ही इज नॉट, ही इज फॉरगेटिंग द पॉलिसीज। नीति क्या है कांग्रेस का? आप क्लेम करते हैं कि इस देश को स्वाधीनता लाने में आपका पार्टी का बड़ा हाथ था। आज आप उसी पार्टी को लीड कर रहे हैं और चुनाव के समय में आप इस तरह से जो अपॉलिटिकल बिहेवियर करते हैं, ये एक धावा है उसके लिए, आपके लिए। पीपुल विल, द रिसर्चर्स, द पॉलिटिकल एनालिस्ट्स, द पॉलिटिकल पंडित्स, when they will analyze after counting how different parties brought strategies, manifestos, campaign style, identifying the issues, when the research will go on, Rahul Gandhi, your role as a leader of opposition and you are leading the Congress party to become the Prime Minister, the common man of this country will not give you an excuse. That's all I need to say before the second phase of election in Bihar. Stay tuned with Uday India and subscribe to Uday India. Thank you.